नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम। फिर से निवेदन है, आप सभी अपनी वीडियो ऑन कर ले, इससे पढ़ने पढ़ाने में सुविधा होती है। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पे बराबर दिखाई दे रहा है आप सभी को? काशवी, बराबर दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। दुख के कारण पाप। इससे पहले हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम क्या था? दुख के कारण कषाय। तो दुख का कारण क्या है? कषाय कारण है या पाप कारण है या कुछ और कारण है? क्या कारण है दुख का? क्योंकि हमने देखा था कषाय भी दुख की कारण थी, तो क्या पाप भी दुख के कारण है या पाप ही दुख के कारण है? देखो, सही बात यह है कि जितने भी गलत काम है इस संसार में, सब दुख के कारण है। चाहे वो पाप हो, मिथ्यात्व हो, कषाय हो, सत्य व्यसन हो या कुछ और हो, सारे के सारे गलत काम क्या है? दुख के कारण है। और सारे गलत कामों को पांच भागों में विभाजित कर दिया। सारे गलत काम आ जाते हैं किसमें? पाप के अंतर्गत। इसलिए हम बोलते हैं पांच पाप। इसलिए पाप सबसे मूल, सभी जितने भी गलत काम है सब पाप के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। इसलिए पाप के पाठ को आज हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने देखा था कि जब ये दुख के कारण है, बुरे कार्य हैं, गलत काम है, नहीं करने वाले काम है, तो फिर हम इनके बारे में क्यों पढ़े? बताओ रीना जी, क्यों पढ़े? क्या पढ़ने की जरूरत है? हमें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पढ़ाओ, वही हमें प्रकट करना है ना। हमें पाप तो प्रकट करना ही नहीं है, उसको तो छोड़ना है। तो हम पाप को क्यों पढ़े? बता पाएंगे आप? बताइए। सुना नहीं भैया मैंने अभी। नहीं सुना? कोई नहीं, थोड़ा सा अपने दिमाग से ही बता दीजिए। थोड़ा सा आप ही विचार कीजिए, आपके मन में क्या आ रहा है, क्यों पढ़े हम? कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्यों पढ़े हम? नहीं पढ़े तो भी क्या हो जाएगा? नहीं भैया मैंने पर्सन नहीं सुना अभी वो हाँ, प्रश्न नहीं सुना? सेट कर देती हूँ। हाँ हाँ, जी। प्रश्न ये है कि जब पाप दुख के कारण है, बुरे काम है, गलत काम है, नहीं करने वाले काम है, फिर भी पाप के बारे में क्यों पढ़े? हमको तो रत्नत्रय के। ताकि हाँ बोलो, बोलो। पाप के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आगे पाप से बचने के लिए हम हमें पता चल जाएगा कि क्या बुरा है, क्या सही, क्या गलत है। उससे बिल्कुल, बचने का हम उपाय करेंगे फिर। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आपने क्या कहा? यदि आप हमको पाप के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर हम आगे पाप नहीं करेंगे। इससे हमें प्रेरणा मिल जाएगी, ये गलत काम है, इन इनके कारण ये दुख होते हैं, इसलिए हम पाप नहीं करेंगे। इसलिए छेड़ाला में भी एक पंक्ति आती है, उसका मतलब यह है कि यदि आप दोषों को जानोगे नहीं, तो दोष को छोड़ोगे कैसे? छोड़ने के लिए भी उन्हें जानना पड़ता है। यदि आप जानोगे नहीं कि ये फल कंद मूल है, जमीन में उगता है, तो आप छोड़ोगे कैसे? पहले जानना तो पड़ेगा कि नहीं ये कंद मूल है कि नहीं है, ये गलत काम है कि नहीं है, ऐसा तो जानना पड़ेगा। इसलिए बिना जाने आप दोष को नहीं छोड़ सकते। इसलिए दोषों को भी जानना अत्यंत जरूरी है। इसलिए हमें पाप के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि पाप को भी हमें छोड़ना है। और पाप को नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाप को छोड़ना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हम देख रहे हैं दुख के कारण पाप के बारे में। एक और चीज आपसे पूछता हूँ, इस पूरे संसार में कितने काम हैं? सारे काम को यदि आप कुछ भागों में विभाजित कर दिया जाए तो तीन काम होते हैं। तीनों के अलग अलग रास्ते हैं। ध्यान से समझना ये बात। तो इस पूरे संसार में तीन काम है और तीनों अलग अलग रास्ते पे लेके जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले पहला काम है, वो आपको सीधा मोक्ष तक लेके जाता है। उस काम में क्या है? आत्मा का अनुभव करना, रत्नत्रय, ये सारी चीजें आती है। फिर दूसरे नंबर का काम है, दूसरे नंबर का काम आपको स्वर्ग ले जाता है। उसका गंतव्य क्या है? उसका अंतिम मार्ग क्या है? स्वर्ग है। वो आपको स्वर्ग ले जाएगा। उच्चम उत्तम कुल में पैदा करेगा, आपको मनुष्य गति होगी तो भी। यदि आपको कहीं और भी जन्म लेना पड़े तो आप उच्च कुल इत्यादि में पैदा होंगे। तो ये दूसरा मार्ग है। दूसरे मार्ग में क्या होता है कि पूजा करना, स्वाध्याय करना इत्यादि चीजें शामिल है, दान देना इत्यादि सारी चीजें आ गई। और जो तीसरे नंबर का मार्ग है, उसमें क्या है? उसका गंतव्य जाता है तिर्यंच गति में, पाप में, चतुर्गति भ्रमण में। उसमें क्या करना होता है? उसमें हिंसा, झूठ, कषाय, मिथ्यात्व करना रहता है। तो सारे जितने भी संसार के काम हैं, कोई भी आप काम ले लीजिए, उनको आप तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसी किसी ना किसी तीन में आएगा ही आएगा। तो पहले मार्ग को बोलते हैं शुद्ध मार्ग, जो सबसे अच्छा है। सेकंड नंबर का मार्ग है शुभ मार्ग, जो थोड़ा सा कम अच्छा है। और तीसरे नंबर का मार्ग है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तीसरे नंबर का मार्ग है अशुभ मार्ग। ठीक है। तो पाप कौन से मार्ग में आते हैं बताओ? कौन बताएगा? बताओ काशवी, पाप कौन से मार्ग में आते हैं? शुभ। शुद्ध में? शुभ। अशुभ में? चलो, आपने बिल्कुल सही बताया। अशुभ मार्ग में ये पाप आते हैं। तो उसके लिए क्या हमने सोचा था अशुभ मार्ग वालों के लिए कि ये हमें बिल्कुल भी नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि ये एकदम गलत जगह ले जाने वाले हैं। अगर ये आप छोड़ोगे तो आप उससे एक स्टेप आगे बढ़ोगे, पूजा इत्यादि के कार्य करोगे। उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ना है तो आपको आत्मानुभूति इत्यादि के कार्य करने चाहिए। इसलिए आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये तीन मार्ग में से तीसरे नंबर के मार्ग में ये पाप आते हैं, इसलिए हमें छोड़ने चाहिए। यहाँ पे बताया भी है बहुत अच्छी तरीके से, देखो। 2 सेकेंड। हाँ, देखो, संसार में दो प्रकार के कार्य देखे। जो तीसरा काम है वो संसार वाला काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे दो काम रखे हैं। तीसरा जो काम है वो आपको, वो मोक्ष वाला काम, तो आपको मोक्ष ले जाता है सीधा, वो संसार नहीं। संसार में स्वर्ग इत्यादि आते हैं। तो संसार में के दो प्रकार के काम होते हैं। तो कौन कौन से? एक अच्छे कार्य, बुरे कार्य। एक अच्छे कार्य जिनसे पुण्य मिलता है, तो बुरे कार्य जिनसे पाप मिलता है। सीधी बात। जिनसे पुण्य मिलता है वो आपको लेके जाएंगे स्वर्ग में, लेके जाएंगे मनुष्य गति में, लेके जाएंगे उच्च कुल में, लेके जाएंगे इत्यादि। बुरे कार्य जिनसे पाप होता है वो आपको नरक लेके जाएंगे, तिर्यंच लेके जाएंगे, मनुष्य में भी हीन जाति में पैदा होंगे। तो इस प्रकार अच्छे काम और बुरे काम, दो प्रकार के काम होते हैं। अब पाप किसे कहते हैं, पाप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दुख के कारण बुरे कार्य, जो सेकंड नंबर वाला काम था, कौन सा? दुख का कारण और बुरा कार्य। बुरा कार्य पढ़ा था ना हमने, तो ये बुरे काम ही पाप है। और दुख के कारण क्यों बोल रहे हैं? तो संसार में जितने भी बुरे काम हैं, सारे के सारे दुख के कारण हैं। क्या बताओ, नरक में सुख मिलता है? टेरियंच में सुख मिलता होगा? हीन जातियों में सुख मिलता होगा? नहीं मिलता सुख वहां पे। और ये सारे जितने भी पाप इत्यादि जो बुरे काम है, वो जो तीसरे नंबर वाले मार्ग वाले थे, वो सब आपको दुख में ले जाने वाले, कभी आपको प्रसन्न रखने वाले नहीं है, कभी आपको आनंद देने वाले नहीं है। इसलिए ये आपको समझना चाहिए। ठीक है।
दुख के कारण का मतलब समझ में आया आप सभी को? किसको समझ में नहीं आया? जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है। ठीक है। दुख के कारण है। फिर दूसरा पॉइंट, जो बुरे काम है, बुरे काम को भी मैं कब से समझा रहा हूं, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो तीन यहाँ पे बिंदु लिखे हुए हैं। जो जीव को बुरे रास्ते पर ले जाए, ठीक है, बुरे रास्ते पर लेके जाए, मतलब मैंने आपको भी बताया कि इनका यदि आप सहारा लोगे तो आपको बुरे मार्ग पर जाना होगा। जो दुख के कारणभूत है, कारणभूत का मतलब जो मूल कारण है, आप दुख प्राप्त करते हो, वर्तमान में दुख प्राप्त कर रहे हो, किसके कारण प्राप्त कर रहे हो? क्योंकि आपने पूर्व में पाप किए थे, और यदि अभी भी पाप करोगे तो भविष्य में भी जाके आपको दुख झेलना पड़ेंगे, दुख सहना पड़ेंगे। इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और तीसरा, जो जीव का पतन कराने वाले होते हैं, पतन का मतलब होता है आपको अधोगति में ले जाते, अधोगति में का भी तात्पर्य यही है कि आपको जो बुरे रास्ते पे लेके जाते हैं, गलत मार्ग पर लेके जाते हैं, ये सारे पाप के काम है। पाप का जो स्वरूप है, पाप की जो डेफिनेशन है, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा दी गई है, और यहाँ पे लिखी भी हुई है, जो आपको याद होनी चाहिए, सभी को याद करना है। ठीक है, फटाफट याद कर लो, मैं रुका हुआ हूँ। पहली लाइन, दुख के कारण बुरे कार्य ही पाप है। इस लाइन को याद करो फटाफट, मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ। बताएगा कोई? अब कौन बताएगा पाप की परिभाषा? जिसके हैंड रेस होंगे उनसे पूछा जाएगा। कोई हैंड रेस नहीं कर रहा। पाप का परिभाषा आपको नहीं समझ में आई तो भी आप हैंड रेस कर सकते हो, ताकि आप पूछो क्या समझ में नहीं आया, क्या बिंदु आपसे चूक हो रही है। सही। साधना जी, पूनम जी। साधना जी, पूनम जी, कोई बताएगा? राशिका जी। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन आप हैंड रेस करिए, बताइए क्या समझ में नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया तो भी चलो काशवी से पूछते हैं। के बताओ। कारण अब बताओ। दुख के कारण बुरे कार्य ही पाप है। ठीक है, बहुत सही बताया। तो फिर एक पाप का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जो आपको लगता हो कि ये बुरा काम है, ये गलत काम है, और इससे आपको भविष्य में दुख होगा, ऐसा कोई काम आप बता सकते हो? हिंसा, हिंसा? कैसे? हिंसा क्या होता है? किसी को भी मारना। मारना गलत काम है, ये दुख का कारण है। आपको क्या दुख हो रहा है? आप जिसको मार रहे हो उसको दुख हो रहा है, आपको थोड़ी ना दुख हो रहा है। तो आपने बोला दुख के कारण बुरे कार्य पाप है, चलो मारना बुरा काम है, हम भी मानते हैं, लेकिन दुख का कारण कैसे है? वो तो सामने वाले के लिए दुख का कारण हुआ, आपके लिए कैसे? इसका उत्तर कौन देगा? विचार कीजिए आप ही। रीना जी बताएंगे। बुरे कार्य करेंगे अगर हम, पाप लगेगा हमें बुरे कार्य करने से, हमें पाप तो लगेगा तो क्या होगा? यही दुख का कारण, मतलब
चोरी वगैरह करना, ये सब झूठ बोलना, ये सब पाप में आएगा। ठीक है, देखो आपने बहुत सही बताया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह, ये जो पाप है, ये हमारे लिए दुख का कारण कैसे बनते हैं? यदि आप चोरी करते हो तो आपको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको यदि पुलिस पकड़ के लेके गई तो आपको सजा मिलेगी नहीं? मिलेगी ना? और यदि मिलेगी तो आपके लिए दुख का कारण बनेगा। आप किसी की हिंसा करते हो, किसी की मृत्यु करते हो, तो फिर आपको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? अपराध मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वही आपके लिए दुख का कारण है। और उससे भी आगे जाकर आप अगर विचार करोगे, तो आप जो पाप बंद करते हो, पाप बंद का मतलब क्या होता है? कि आपको निरंतर कर्मों का बंध हो रहा है। और जब जब आप बुरे काम करते हो तब भी आपको कर्मों का बंधन हो रहा है। ठीक है। और जो आपने बुरे काम किए और आपके कर्म बंध गए, तो भविष्य में आपको उनका फल भोगना पड़ेगा। तो असाता का आपको उदय भोगना पड़ेगा। और यही है कि हमारे लिए जो बुरा बन के आता है ये पाप। इसलिए हमें पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। और जिसको भी बीच में न समझ में आए वो बीच में प्रश्न भी कर सकता है। जीव पाप क्यों करता है, प्रश्न है हमारे साथ। तो मिथ्यात्व के कारण, राग द्वेष के कारण, कषायों के कारण, और ये इनके कारण ये पाप करता है। देखो, सबसे पहले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के बारे में आपको पहले से ही पता है। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। जो भी चीज जैसी है वैसा न मानकर उल्टा मान लेना। हमें पता है क्या वास्तविक स्थिति क्या है, कि जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, लेकिन उल्टी मान्यता रखना नहीं। जीव और शरीर तो एक ही है। हमें जब भगवत पता है कि हमारे जो सच्चे देव कौन है और झूठे देव कौन है, कुदेव कौन है, लेकिन फिर भी सच्चा देव तो कुदेव को मान लेना और सुदेव को कुदेव मान लेना, यही उल्टी मान्यता है, यही मिथ्यात्व है। ठीक है। इसलिए उल्टी मान्यता ये क्या है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व के कारण पाप करता है, क्योंकि बुरे काम को कभी वो जानता ही नहीं कि बुरा है। उल्टी मान्यता रखता है, बुरे काम को अच्छा समझने लग जाता है। चोरी करने वाला जो चोर है वो चोरी को थोड़ी ना बुरा जानता होगा, वो समझता है अच्छा है, इसलिए इसे मिथ्यात्व करता है उल्टी मान्यता के कारण। इसके लिए वो उल्टी मान्यता के कारण पांचों पाप करता है कोई भी जीव। फिर आगे राग द्वेष के कारण। राग द्वेष को हमने कषाय वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था कि राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है। आपको परिभाषा याद होंगी? किसी को है परिभाषा याद? राग द्वेष, पिछली बार कक्षा भी हमने पढ़ी थी, उसमें भी हमने पीपीटी भी मैंने शेयर की थी आप सभी को, पीडीएफ, उसमें भी परिभाषा लिखी हुई है। राग द्वेष की परिभाषा किसी को याद है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको हमेशा के लिए परमानेंट याद रख लेनी। देखो, जो चीज आपको अच्छी लगे, ठीक है, जो चीज अच्छी लगे उसे चाहना, उसे राग कहते हैं। और जो चीज बुरी लगे उसे दूर करने का भाव द्वेष है। फिर से बोलता हूँ, जैसे कि मुझे कोई पेन अच्छा लगता है तो उसे चाहना, ये तो हो गया राग। और मुझे कुछ चीज पसंद नहीं है, जैसे कि मेरे पास कोई एक टी शर्ट है वो मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं उसे हटाना चाहता हूँ, फेंकना चाहता हूँ, तो इसका नाम हो गया द्वेष। कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं, उसको मैं मार के भगाना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं द्वेष। ठीक है। और मुझे रुपया पैसा बहुत ज्यादा पसंद है, उसको चाहना, ये हो गया राग। तो ये होता है राग द्वेष। इन राग द्वेष के कारण से पाप जीव करता है। फिर कषाय। कषाय को भी हम पिछली चैप्टर में देख चुके हैं, इसके बारे में भी हमने बहुत समझा था, कषाय किसे कहते हैं, क्या होती है। तो इन तीन के कारण ये जीव पाप करता है। क्या क्या? मिथ्यात्व, राग द्वेष और कषाय, इनके कारण पाप होता है। तो इस यहाँ पे क्रम भी बता दिया है कि मिथ्यात्व के कारण राग द्वेष होता है, राग द्वेष के कारण कषाय होती है, और कषाय के कारण पाप होता है। ये इसका सीरियल क्रम है। सबसे मूल में कोई जड़ है, सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो मिथ्यात्व है। उसके कारण ही सब जीव पाप करते हैं। सब जीव हिंसा, झूठ, सब चोरी, ये सब क्यों करते हैं? मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण। इसलिए सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के कारण फिर राग द्वेष हो रहे हैं, और राग द्वेष होने के कारण कषाय हो रही है, और कषाय होने के कारण जीव को पाप हो रहा है। कषाय में भी लोभ मुख्य है। लोभ के कारण जीव ये पाप करता है। ठीक है। स्पष्ट हो गया? अब जिसको भी स्पष्ट नहीं हो वो हैंड रेज वगैरह करे, फिर से हम समझाएंगे और फिर से इस टॉपिक को भी समझेंगे। तो पाप क्यों करता है हमने देख लिया, मिथ्यात्व, राग द्वेष और कषाय के कारण। देखो, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? लोभ पाप का बाप है। बाप मतलब क्या होता है? पिताजी किसको बोलते हैं, जनक किसको बोलते हैं? कि जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है।
कि पाप की उत्पत्ति लोभ नामक कषाय से होती है, क्योंकि लोभ कषाय जो होती है कि ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, इसके कारण से फिर हिंसा, जुट, चोरी इत्यादि पाप होते हैं। इसलिए सबसे मूल में होता है वो लोभ, और उससे भी जो मूल में होता है वो होता है मिथ्यात्व। भी हमने पिछले देखा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कोई प्रश्न करे। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गलत काम, सबसे बड़ा ऐसा काम जिससे दुख पहुंचने वाला है, सबसे गलत काम, सबसे बुरा काम कौन सा है? सबसे पहले छोड़ने वाला काम कौन सा है? मिथ्यात्व है, जो सबसे पहले छोड़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर पांच पाप इत्यादि सब छोड़ना चाहिए। सबसे मूल में लेकिन सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, फिर कषाय, फिर राग द्वेष, फिर पाप। पांच। मिथ्यात्व को तो हम समझ भी चुके हैं, लेकिन एक और बार समझते हैं। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, जो वस्तु जैसी है वैसा न मानकर अन्यथा मतलब कुछ और ही मान लेना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण ही जीव घोर पाप करता है। आया समझ में? जैसे कि हम चल रहे हैं और हमने देखा रस्सी को, और हमें लगा ये तो सांप है, और डर के भग गए। लेकिन ये हमारी क्या थी? उल्टी मान्यता थी, क्योंकि असली में वहां पर क्या था? रस्सी। हमने क्या माना? सांप। वैसे ही ये शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, लेकिन इसको पुद्गल द्रव्य नहीं मानना। ये कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है, लेकिन इसको जीव तत्व मान लेना। ये सब क्या है? उल्टी मान्यता। हमें पता है कि जो तप है वो मोक्ष तक पहुंचाने वाले। ठीक है, तप करोगे तो आपको पुण्य वगैरह मिलेगा, या फिर आप मोक्ष में भी जाओगे, उत्कृष्ट तप करोगे। लेकिन नहीं, आपने तप को अच्छा ही नहीं माना। ये सारी उल्टी मान्यता होती है। आ गया समझ में क्या होती है उल्टी मान्यता? और इस उल्टी मान्यता को ही क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। क्लियर? मिथ्या का मतलब ये झूठ होता है, कि कुछ और ही मानना, तो जैसा नहीं है वैसा मान लेना। क्लियर? किस किस को क्लियर नहीं हुआ मिथ्यात्व के बारे में? अयांश समझ में आ गया मिथ्यात्व क्या होता है? बिल्कुल, अयांश को बिल्कुल एकदम 100% समझ में आ गया। वंशिका को? वंशिका कहाँ गई? वंशिका, हाँ, वंशिका को समझ में आ गया। बताओ वंशिका, मिथ्यात्व क्या होता है आपको समझ में आ गया? नहीं आया? आया ना बोलो। नहीं आया? तो देखो वंशिका, आप अनम्यूट ही रहना, ठीक है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। आप यदि जो चीज जैसी है वैसा नहीं मानोगे तो वो गलत है या सही है? आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं बताओ? वंशिका, बताओ। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ये आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ अब आई। पांच उंगलियां हैं, लेकिन आप 10 मान लोगे तो, 6 मान लोगे तो, 7 मान लोगे तो ये गलत है कि नहीं है? गलत। गलत है। आपकी 2 आंखें, आप 3 मान लो तो गलत है कि सही है? गलत। आप वंशिका हो और अपने आप को शिवांगी मान लो तो गलत है कि सही है? गलत। गलत है। ठीक है, क्लियर? आप स्टूडेंट हो और अपने आप को स्कूल में जाके टीचर मानने लग जाओ, सही है कि गलत है? गलत। और ये सारी आप गलत चीजें मानोगे तो आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? फायदा। नहीं, आप गलत चीज मानोगे तो फायदा होगा आपको। नुकसान। नुकसान होगा ना। देखो, वैसे ही तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते कि नहीं? चलो, वंशिका जैन तो लेफ्ट हो गई। देखो, मैंने और स्पष्ट से समझा दिया, और किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकता है। हम आराम आराम से एक एक चीज समझते हुए चलेंगे।
जिसको भी ना समझ में आए वो हैंड रेस कर सकता है। देखो तत्व को ही थोड़ा उदाहरण जो लिया था उसको थोड़ा और स्पष्ट कर दे। तत्व 7 होते हैं, लेकिन तत्व को 10 तत्व मानना क्या है, उल्टी मान्यता है। जीव तत्व को अजीव मान लेना उल्टी मान्यता है। आश्रव को जीव मान लेना उल्टी मान्यता है। जीव द्रव्य को आकाश द्रव्य मान लेना उल्टी मान्यता है। हम किसी के कर्ता धर्ता नहीं है लेकिन अपने आप को कर्ता धर्ता मान लेना उल्टी मान्यता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता लेकिन ऐसा मानना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है, तो ये उल्टी मान्यता है। पता है ईश्वर भी किसी का कुछ नहीं कर सकता, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन ईश्वर को जगत का कर्ता मानना ये उल्टी मान्यता है। ये सारी उल्टी जो मान्यता है, ये सारी उल्टी मान्यता ही मिथ्यात्व है, और यही सब पापों के मूल कारण है एकदम। ठीक है, स्पष्ट होगी बात मिथ्यात्व के बारे में। और किसी को प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकता है, या किसी को समझ में नहीं आया वो भी पूछ सकता है और आराम से समझेंगे। चलो सबको समझ में आ चुका, आगे बढ़ते हैं। सभी संसार के सभी बुरे कार्यों को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है, ये 5 पाप होते हैं। इनके इन पांचों पापों के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि सारे जो बुरे कार्य हैं उनको 5 भागों में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हम गिनती में भी देखते हैं 5 पाप होते हैं। कौन कौन से? तो यही 5 पाप, इनको आपको याद कर लेना है। इनके बारे में हम और अभी डिटेल से जानने वाले हैं, और विशेष बात इनके बारे में जानने वाले। लेकिन सबसे पहले नाम तो पता हो, तो क्या क्या नाम है आप सभी फटाफट याद कर लो। इसे आपको नंबर से याद होना चाहिए। पहला है हिंसा, दूसरा है झूठ, तीसरा है चोरी, चौथा है कुशील, पांचवा है परिग्रह। नाम तो याद होने चाहिए लेकिन क्रम से भी याद होने चाहिए। पहला है हिंसा, दूसरा है झूठ, तीसरा है चोरी, चौथा है परिग्रह कुशील, और पांचवा है परिग्रह। पाप को मैं नंबर भी बोलूं, तीसरे नंबर का कौन सा पाप है तो आपको फटाक से बोलना है चोरी है। बोलो आपको दूसरे नंबर का कौन सा पाप है तो आपको बोलना है झूठ। आपसे बोलो 5वें नंबर का कौन सा पाप है तो आपको बोलना है परिग्रह। ऐसे फटाफट आपको याद होने चाहिए। तो इन पांचों के नाम आप फटाफट से याद याद रख लीजिए। मीना जी, याद हो गए आप सभी को 5 पापों के नाम? काशवी को हो गए, रीना जी को भी हो गए, अयांश को हो गए। अयांश को तो याद हो जाता है फटाफट। ग्रंथ को याद हो गए 5 पाप के नाम। किसको नहीं हुए ये बताओ? सबको याद हो गए तो किसको नहीं हुए अभी तक? साधना जी वगैरह सबको याद ही है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। सभी को याद है 5 पापों के नाम। तो तीसरे नंबर का क्या है? चोरी। 5वें नंबर का परिग्रह। ठीक है, दूसरे नंबर का झूठ। आपको अब ये पांचों पाप हमेशा के लिए याद रखना है, लास्ट में पूछ भी सकता हूँ। सबसे पहले पाप की परिभाषा। आप बोल रहे हो पाप पाप पाप, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली है। क्या देखी थी? द्रव्य पाप और पाप भाव पाप। अब पाप को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक द्रव्य पाप और एक भाव पाप। द्रव्य पाप जो होता है जो आप प्रैक्टिकल में करते हो, जैसे हिंसा मतलब सच में किसी को मारना, किसी चीड़ी को मार देना इत्यादि, जो आप हाथ पैर इत्यादि से काम करते हो, वो सारे द्रव्य पाप होते हैं। और आप जो मन में पाप करते हो वो होते हैं भाव पाप। क्लियर? जैसे मैं किसी कीड़ी को मार दूं अभी, तो ये हो गया द्रव्य पाप। लेकिन मैं सोचूं, अरे मुझे इसे मारना था, इसको मार देना चाहिए एकदम ऐसा, और ऐसे मैं मन में सोचूं, ये है भाव पाप। चोरी कर लेना किसी के घर पे जाके, ये होती है चोरी। स्कूल में किसी की पेंसिल चुरा लेना, ये होती है द्रव्य चोरी, द्रव्य पाप। लेकिन भाव पाप क्या होता है? उसके बारे में मन में सोचना, यार इसकी पेंसिल मुझे भी मिल जाए, ये मैं चोरी कर लूं इसकी पेंसिल, ऐसा ऐसा मन में जो विचार आता है, ये होती है भाव चोरी या भाव पाप। ऐसे ही और भी देख सकते हो।
परिग्रह का मतलब क्या होता है? सच में बहुत सारा धन रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना, मूर्छा रखना। लेकिन भाव पाप क्या हो? भाव परिग्रह या भाव पाप क्या होगा कि मन में सोचना, मेरे पास इतना परिग्रह होना चाहिए, मेरे पास इतना जुड़ना चाहिए, ये सारा हो जाएगा भाव परिग्रह, ये हो जाएगा भाव पाप। इसलिए द्रव मतलब जो होता है फिजिकली होता है, और जो पाप होता है वो मेंटली होता है। क्लियर हो गई बातें? और भाव पाप के बिना द्रव्य पाप नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मेंटली पाप होता है, उसके बाद फिजिकली होता है। और जो मेंटली पाप होता है, जो बुरे काम के बारे में आप सोचते हो, उसका नाम है भाव पाप। और बुरे काम यदि आप करते हो तो उसका नाम है द्रव्य पाप। जो दुनिया है वो द्रव्य पाप को ही पाप मानती है, लेकिन जो जैन धर्म है वो भाव पाप को भी पाप मानता है। पाप बुरे काम के बारे में सोचने में भी पाप मानता है, कि बुरे काम को अभी आप यदि आप करने का सोच रहे हो ना, तो भी आप पाप कर रहे हो। क्लियर? पाप मतलब क्या? द्रव्य पाप और भाव पाप। द्रव्य पाप माने क्या? हिंसादि बुरे काम करना। हिंसादि बुरे कार्य क्या लिखा है? हिंसादि बुरे कार्य करना। और भाव पाप माने हिंसादि बुरे कार्य करने का सोचना, करना नहीं, पर सोचना भी क्या है? पाप है। ठीक है? और ऐसा नहीं कि हमने चोरी का सोच लिया तो चोरी कर भी लो, क्योंकि भाव पाप कर लिया तो द्रव्य पाप भी हो ही रहा है। ऐसा नहीं है। भाव पाप यदि आप करते हो और द्रव्य पाप नहीं करते हो तो आपको कम पाप का बंद होता है। लेकिन आप भाव पाप भी करते हो, द्रव्य पाप भी करते हो, तो आपको बड़ा पाप लगता है। इसलिए भाव पाप यदि आपके मन में आ भी जाए, उसको तुरंत छोड़ दो, करने की आगे कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए भाव पाप भी एक होता है। जो मेंटली होता है वो आपको भाव पाप, और फिजिकली आप जो करते हो चोरी इत्यादि, वो होता है द्रव्य पाप। वंशिका कुछ पूछना चाह रही है? हाँ, कोई प्रश्न है आपको? नहीं है? किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो आप बीच में पूछ सकता है। सबसे पहला पाप आता है हिंसा। हिंसा के बारे में आज थोड़ा हम समझते हैं। हिंसा का मतलब क्या होता है? किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना, किसी को कष्ट देना, क्या बोलते हैं इसे? हिंसा के। चारों चीजें आपको याद रखनी। किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना, या किसी को कष्ट देना। सबसे पहला आता है किसी को मारना। मारना माने किसी को लकड़ी से मारना। ठीक है? किसी कोई चींटी वगैरह जा रही उसकी हत्या कर देना, कुत्ते को लकड़ी से मारना, गाय इत्यादि को लकड़ी से मारना, ये सब मारने में। किसी को चाटा मार देना, पैर चलते चलते बीच में कुछ आ गया तो उसको कुचलते हुए चले जाना, ये सारा क्या है? हिंसा है। तो किसी को मारना समझ में आ गया। दूसरा, किसी को सताना। सताना मतलब क्या होगा? किसी को परेशान करना। कोई चुपचाप जा रहा है लेकिन उसको परेशान करने लग जाना। कोई जीव अपना काम कर रहा है, उसे परेशान करने लग जाना। कोई दर्शन कर रहा हो तो उसको फिर सताने लग जाना कि दर्शन करने नहीं। कोई पढ़ाई कर रहा हो तो उसको पढ़ाई करने नहीं देना। ये सारा क्या है? सताना। किसी को सताना भी पाप है। और किसी का दिल दुखाना, ऐसे काम कभी भी नहीं करने चाहिए कि सामने वाले का दिल दुख जाए। इसलिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। और किसी का यदि हमारे कारण दिल दुखता है, किसी को परेशानी होती है हमारे कारण, किसी को हमारे कारण दुख होता है, तो आप समझ जाइए आप हिंसा कर रहे हो। और चौथा, किसी को कष्ट देना। कष्ट देना का भी मतलब यही है, परेशान करना, किसी को पीड़ा देना, किसी को दुख देना। तो इसलिए चारों चीजें, किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना, या किसी को कष्ट देना, ये सारे के सारे हिंसा पाप के अंतर्गत आते हैं। इसमें इसमें भी इतना समझना, यदि आप सच में किसी को मारते हो तो वो है भाव हिंसा। और यदि आप, इसमें आगे आने भी वाला है वैसे भी द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के बारे में, तो हम उसको आगे ही देखते हैं। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना या घात करना, ये तो हो गई द्रव्य हिंसा। लेकिन अपने आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का उत्पन्न होना ही भाव हिंसा है। मतलब हमारे मन में ही ऐसे विचार आ जाना कि इसको मैं मारूं, इसको मैं परेशान करूं, इसको मैं दिल दुखाऊं, इसको मैं सताऊं, इसका मैं घात करूं, ये जो मन के जो विचार है। और जो मोह राग द्वेष है, मोह का मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष मतलब आप समझ गए। मैंने अभी स्पष्ट किया है मिथ्यात्व मोह राग द्वेष को। कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का मन में आत्मा में उत्पन्न होना, यही एक हिंसा है। इसलिए मन में आपके विकारी भाव होते उत्पन्न होते, समझ जाइए आप हिंसा कर रहे हो। आपके मन में हो रहा है कि मैं
किसी का बुरा करूं तो आप पाप कर रहे हो, भाव हिंसा कर रहे हो। तो इसलिए हिंसा ये दो प्रकार की होती है। सारे पाप दो प्रकार में होंगे, आपको पहले से ही बता देता हूँ। द्रव्य पाप और भाव पाप में सब द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, द्रव्य झूठ भाव झूठ, द्रव्य चोरी भाव चोरी, द्रव्य कुशील भाव कुशील, द्रव्य परिग्रह भाव परिग्रह, ऐसे सारे पाप है वो दो भागों में विभाजित किए। इसमें भी हिंसा यदि आप फिजिकली करते हो तो हो जाएगी द्रव्य हिंसा, और यदि मन में ही विचार करते हो, आत्मा में ही आपके मोह द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, तो आप समझ जाइए आप भाव हिंसा कर रहे हो। क्लियर होगी बात आपको? हिंसा के बारे में और कोई आपको डाउट? अयांश क्लियर? क्लियर हो गया अयांश को। वंशिका, काशवी, वीना जी क्लियर हो गया सभी को? कोई भी प्रश्न हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं। कोई प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न के लिए वेट कर रहा हूँ, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न नहीं है किसी को? तो आगे बढ़ते हैं। भाव हिंसा को हिंसा क्यों कहा? यदि हम किसी को मार नहीं रहे, किसी को हम फिजिकली कुछ कर नहीं रहे, मन में आ रहा है, मन में आने से क्या हो, लेकिन वो हिंसा के दिया आपने मन में आ रहा है इसके कारण, तो मन में आने को भाव हिंसा को हिंसा क्यों कह रहे हैं? आपके यदि मन में प्रश्न उठ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे उत्तर दिया। भाव हिंसा से आत्मा के स्वभाव व सुख शांति का घात होता है। यदि आपके सुख शांति का घात होगा तो आपको क्या मिलेगा बताओ? दुख मिलेगा कि नहीं? और दुख का कारण हो जाएगा तो वो पाप होगा कि नहीं? होगा। इसलिए यदि आप मन में भी गलत काम सोचते हो तो आपके आपको दुख होता है कि नहीं होता है? मन में सोचते हो तब भी आपको दुख होता है, उससे भी आपके कर्मों का बंधन होता है। ये तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप जब मन में ही सोचते हो तब भी आपको दुख होने लग जाता है। इसलिए ये सारी जो चीजें हैं, भाव हिंसा को भी भाव पाप को भी पाप का, भाव हिंसा को भी हिंसा का, क्योंकि इसके कारण सुख शांति का घात हो रहा है। दूसरा, भाव हिंसा के कारण ही द्रव्य हिंसा करने को प्रेरित होते हैं। यदि मन में ही ऐसे विचार नहीं आएंगे भाव हिंसा के, तो बाहर में आप करोगे क्या? नहीं करोगे। इसलिए मन के जो विचार हैं उनको पहले हराना है, और बाद में फिजिकली तो अपने आप हट जाएंगे। इसलिए मन में विचार पहले आते हैं, इसलिए मन के विचार को भी यहाँ पर हिंसा कह दिया। यदि आपके मन में किसी को मारने सताने की भाव उत्पन्न हो रहे तो वही हिंसा है। फिर भाव हिंसा होने पर द्रव्य हिंसा ना भी हो तो भी कर्म बंद होता है। आपने भाव हिंसा कर ली लेकिन आपको द्रव्य हिंसा नहीं की, मतलब आपने मारने का किसी को सोचा लेकिन मारा नहीं, तो भी आपको कर्म बंद होगा। इसलिए भाव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और भाव हिंसा को हिंसा। आगे, भाव हिंसा ना होने पर द्रव्य हिंसा होने पर भी कर्म बंद नहीं होता। यदि द्रव्य हिंसा हो जाए और भाव हिंसा नहीं किया आपने तो आपको कर्म बंद नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा जो पाप है, सबसे बड़ी हिंसा तो भाव हिंसा है। थोड़ा सा आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझता हूँ, आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ। एक आदमी, एक ने गोली चलाई, ठीक है, एक पुलिस वाले, उसने गलत काम के लिए किसी को गोली चलाई और सामने वाला मर गया, ठीक है, पहला पाप। दूसरा पाप, एक दूसरे ने गोली चलाई, पुलिस वाला छोड़ दो, एक सामान्य व्यक्ति ने किसी को गोली चलाई मारने के लिए और वो मर गया। दूसरा केस, दूसरा केस है कि उसने गोली चलाई लेकिन सामने वाला मरा नहीं, झुक गया, ठीक है। और तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में उसने गोली चलाई गलती से, वो जानबूझ के गोली नहीं चलाना चाह, वो गोली को बस देख रहा था, तो गलती से एकदम से उससे गोली चल गई और सामने वाला मर गया। और तीसरा नंबर का केस, न उसने गोली चलाई न वो मरा, तो कौन पाप कर रहा है और कौन पाप नहीं कर रहा है, कौन बताएगा इसका उत्तर? आपके पास चार केस, चारों केस को ध्यान से समझना। फर्स्ट वाला है जिसमें वो गोली चलाता है और सामने वाला मर भी जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर वाले में वो गोली चलाता है लेकिन सामने वाला नहीं मरता है, ठीक है, वो जानबूझ के गोली चलाता। लेकिन तीसरे वाले में वो जानबूझ के गोली नहीं चलाता लेकिन सामने वाला मर जाता है। चौथे वाले में वो जानबूझ के गोली नहीं चलाता है और कोई मरता भी नहीं है, वो गोली नहीं चलाता, चुपचाप बैठा रहता है। चारों में से पाप कौन कर रहा है?
कौन बताएगा? चारों में से पाप कर रहा है दो, पहला नंबर वाला और तीसरा नंबर वाला। पहले नंबर वाला वो गोली मार रहा है, किसी को मैं मारूं ऐसा सोच रहा है, और मार भी देता है, उसको पुलिस भी पकड़ के लेके जाएगी, इसलिए वो पाप कर रहा है, हिंसा कर रहा है। सेकंड नंबर वाला, वो गोली चलाने का सोच रहा था, ठीक है, लेकिन उसने गोली चलाई भी, लेकिन सामने वाला नहीं मरा, वो नीचे झुक गया, फिर भी उसको पाप लगेगा, क्योंकि उसने भाव हिंसा की थी। भले ही द्रव्य हिंसा नहीं की, मारा नहीं, क्योंकि वो सामने वाला नहीं मरा, द्रव्य हिंसा नहीं कंप्लीट हुई, लेकिन उसकी भाव हिंसा तो थी ना, इसके लिए उसने पाप किया, उसको पाप बंद होगा, कर्म का बंद होगा, और उतना ही होगा जितना फर्स्ट वाले का था। और तीसरा वाला जिसे गलती से गोली चल गई, यद्यपि उसको भी थोड़ा बहुत पाप लगेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाले की जितना पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरे वाले ने भाव हिंसा नहीं की थी, मन में विचार नहीं किया था किसी को मारने का, और चौथे वाले को लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो चुपचाप बैठा है। इसलिए भाव हिंसा ही हिंसा का मूल है, इसलिए मन में विचार आना ही सबसे बड़ी हिंसा है। क्लियर होगी आपको बात? समझ में आ रही है ना बात? कोई डाउट आपको? कोई प्रश्न नहीं? तो चलो, आपसे अगर प्रश्न पूछेंगे तो आप बता पाओगे? तो बताओ। सबसे बड़ा, चलो आप प्रश्न पूछते हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन उत्तर देगा? और क्यों, ये भी बताना पड़ेगा। पूनम जी। मिथ्या तो वही सबसे बड़ा पाप है, क्यों? क्योंकि वो जो उल्टी मान्यता के वजह से, उल्टी मान्यता तो उसकी जो परिभाषा। जैसा है जो जैसा है वैसे न मानने मानकर उल्टा मानना। हाँ, इसलिए सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है। सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व, क्योंकि उल्टी मान्यता, यदि आपको उल्टी मान्यता नहीं होगी तो आप कभी पाप कर ही नहीं सकते, इसलिए मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। फिर पाप की परिभाषा किसको याद है? पाप की डेफिनेशन। पाप की परिभाषा। अभी तो हमने देखा था पाप का स्वरूप। फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या पाप वाला पाप? अभी तो हमने देखा था, 2 पॉइंट देखे थे, दुख का कारण हाँ, पूनम जी को तो याद है, और कोई बताएगा? और किसी को याद नहीं? ये डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है, आपको बोला था ना याद कर लो फटाफट, टाइम भी दिया था आपको मैंने। फटाफट याद करो। दुख के कारण बुरे कार्य ही पाप है। फटाफट। पहला पॉइंट, दुख का कारण होना चाहिए, दूसरा काम बुरा काम होना चाहिए, यदि वो दुख का कारण है, बुरा काम है, तो वो पाप है। फटाफट क्लियर करो अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, समझ लिया आपने पाप को भी क्या है? कोई भी प्रश्न आप तुरंत पूछ सकते हो, जिसके कारण हम इसके बारे में चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपको? बाकी के आगे के जो पाप हैं, 4 पाप बाकी रह गए, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो, यदि कल भी आपको प्रश्न आ रहे तो कल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी की कक्षा को यही विराम देते हैं, अंतिम मंगल करेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए जिनवाणी माता की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र।
ये